हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑप्ट्यूसेस। आज के इस वीडियो में हम शुरू करने जा रहे हैं एक नई सीरीज जिसको नाम देंगे कंसेप्ट थ्रू पीवाईक्यूज। इन सीरीज में आपको मिलेंगे कुछ पीवाईक्यूज जिनके थ्रू हम उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस रहेंगे उससे रिलेटेड कंसेप्ट डिस्कस करेंगे, जिससे आपका कंसेप्ट रिवाइज होगा। जिनको वो कंसेप्ट नहीं रेडी है वो तैयार होगा। और साथ में जो लोग भी ऐसे हैं जो पीवाईक्यू सॉल्व करना चाहते हैं उनके लिए भी बहुत ही आसानी हुई। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले जो लोग भी चैनल पर नए हैं, हमारी हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, साथ ही आपके लिए नए नए कंटेंट हम इसी तरीके से लाते रहते हैं। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। शुरू करते हैं हम। तो आज का जो हमने क्वेश्चन पिक किए हैं वो पिक किए हैं 2018 के पेपर से। तो ये सारे आपके एक इकोनॉमिक्स के पेपर में पूछे जा चुके हैं पहले, जब एंट्रेंस टेस्ट होते थे। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लेस लाइकली टू गेट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज। एक्सट्रीम वैल्यूज मतलब मिनिमम और मैक्सिमम जो वैल्यू है, आपका जो डेटा सेट दिया होगा, मान लीजिए आपको x1, x2, x3 डॉट 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 xn ऐसे डेटा सेट सेट दिया हो, इसमें कौन सी वैल्यूज हैं जो अफेक्ट होंगी अगर हम एक्सट्रीम वैल्यूज को चेंज करें। तो मीन जो होता है, आपको पता होगा मीन क्या होता है। आप x1 प्लस x2 प्लस ऐसे डॉट 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 xn करते हैं, डिवाइडेड बाई n करते हैं। अब इसमें आप कोई भी एक्सट्रीम वैल्यू चेंज कर दीजिए, चाहे लोएस्ट वैल्यू को चेंज करिए या हाईएस्ट वैल्यू को चेंज करिए, तो आपका मीन जो है वो चेंज हो जाएगा। तो इट इज हाईली लाइकली कि मीन चेंज हो जाए। तो ये ऑप्शन गलत है। आपको पता लगाना है विच इज लेस लाइकली, इसकी कम चांस है अफेक्ट होने की। रेंज क्या होता है? हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू, उसको रेंज बोलते हैं। तो जब आप एक्सट्रीम ही वैल्यू चेंज कर रहे हैं तो रेंज भी चेंज हो जाएगी। तो ये भी ऑप्शन नहीं हुआ। कोरिलेशन क्या होता है? कोरिलेशन जो भी आपके पॉइंट्स दिए होते हैं, जो भी डेटा सेट होता है, उनमें एक रिलेशन बनाने की कोशिश की जाती है बाय कोरिलेशन। तो अगर एक्सट्रीम वैल्यू चेंज हो रही है तो इट इज हाईली लाइकली कि कोरिलेशन भी अफेक्ट होएगा। बट इंटर क्वार्टाइल रेंज क्या होती है? ये होता है Q3 माइनस Q1। तो ये Q1 और Q3 और Q2 भी एक टर्म होता है। ये क्या चीज होती है? ये मीडियन होता है। और जब आप क्वार्टाइल डेविएशन पढ़ेंगे, और अगर किसी ने नहीं पढ़ा है और पढ़ना चाहते हैं, तो हमारे इसी चैनल पर आपको पुराने वीडियोस में, मतलब थोड़े ही दिन पहले क्वार्टाइल डेविएशन का वीडियो अपलोड हुआ है। डेविएशन मैंने पूरा अच्छे से पढ़ाया है, वहां जाके पढ़ सकते हैं। तो ये जो वैल्यूज हैं ये केवल मीडियन है, ये मतलब कोई वैल्यू नहीं है, ये मीडियन है। तो अगर आपकी एक्सट्रीम वैल्यू चेंज भी हो रही है तो मीडियन पर ज्यादातर चांस है कि कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो इट इज लेस लाइकली टू गेट अफेक्ट। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही है, यानी मीडियन पे बहुत चेंजेस नहीं आते हैं। तो जिस जो लोग भी इंटर क्वार्टाइल क्वार्टाइल डेविएशन पढ़ना चाहते हैं, वो लोग यहाँ पे जाके पुराने वीडियोस देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। सपोज अ एन वैल्यू सीरीज, एक x1 x2 x3 हैज स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा। तो ये सिग्मा आया कैसे होगा? सबसे पहले हम निकाले होंगे मीन। तो सबसे पहले मीन निकाले होंगे। मीन को हमने रखा एक्स बार। वो कैसे आया होगा? x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट 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 डिवाइडेड बाई n कर दिया होगा, तो मीन आया होगा। फिर हमने निकाला होगा डेविएशन। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ये स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने का भी पूरा प्रोसेस मैंने पढ़ाया हुआ है। डेविएशन का सम करते हैं, तो समीशन ऑफ डेविएशन प्लस x2 माइनस एक्स बार प्लस x3। अभी मैं कॉर्नर में क्यों लिख रहा हूँ ये मैं भी बताऊंगा आपको। प्लस डॉट 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 डिवाइडेड बाई n। फिर क्या करते हैं? स्क्वायर करते हैं इन डेविएशंस का। डिवाइडेड बाई n नहीं करना है, इसको हटा दीजिए। ये जो डेविएशंस आ गए, इन डेविएशंस का हमें स्क्वायर करना है। ठीक है, इन डेविएशंस का स्क्वायर करके ऐड करके फिर डिवाइडेड बाई n करना है। तो ये मिस्टेक थी, बट इसको अभी आपने रेक्टिफाई किया। तो डेविएशन हमने निकाल लिया, फिर डेविएशन का स्क्वायर करते हैं, सम करते हैं। ये सब आपने पढ़ रखा। तो ये था जब आपका डेटा सेट क्या दिया हुआ था, x1 x2 x3 डिवाइडेड बाई n। अब क्वेश्चन कह रहा है कि अगर x1 में k कोई कांस्टेंट जोड़ दिया जाए, चाहे जोड़ दिया जाए या सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए, दोनों केस की हम बात करते हैं। ठीक। तो अगर ऐसा हो जाता है तो अभी क्या होगा? तो अभी देखते हैं। प्रोसेस सेम रहेगा। अभी हम मीन फाइंड करेंगे, तो इसको लिख लेते हैं xm। ठीक है, मीन फाइंड करते हैं। तो x1 प्लस के प्लस x2 प्लस के प्लस x3 प्लस के प्लस डॉट 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 डिवाइडेड बाई n करते हैं। जब आप ये किए तो आप x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट 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 एक साथ ले लीजिए। इसको डिवाइडेड बाई n कर सकते हैं, और यहाँ प्लस
ये जब के एन टाइम जुड़ेगा तो ये एन क्या आ जाएगा, एन क्या डिवाइडेड बाई, इसकी वैल्यू यहां से ले लीजिए एक्स बार, एक्स बार, और ये आ गया प्लस ए। तो मीन जो होता है उसमें केवल कांस्टेंट ये ऐड हो जाता है या सब्ट्रैक्ट हो जाता है। अगर आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। अब आते हैं हम डेविएशन पे, डेविएशन फाइंड करते हैं। अच्छा, इस प्रोसेस से जब हम करते गए थे तो हमको स्टैंडर्ड डेविएशन मिला था सिग्मा। ठीक है, ये ध्यान रखिए। जब डेविएशन हमने निकाला तो हम पाए कि डेविएशन कैसे निकालते थे, तो एक्स वन, यहाँ पे एक्स वन था, एक्स वन प्लस के माइनस एक्स बार माइनस के। दूसरा क्या आया, एक्स टू प्लस के माइनस एक्स बार माइनस के। अब एक चीज ध्यान दीजिए, ये के वाला आपका टर्म कैंसिल हो जा रहा है, एंड सो ऑन, आपको ऐसे चीजें मिलती जाएंगी। तो मिला क्या, एक्स वन माइनस एक्स बार, फिर एक्स टू माइनस एक्स बार, अल्टीमेटली आपको ये चीज, यही डेविएशन मिल रहा है। फिर जो प्रोसेस है वो सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे, डेविएशन का स्क्वायर करेंगे, डिवाइडेड बाई एन करेंगे, तो फाइनल डेविएशन हमें फिर से वही सिग्मा ही मिलने वाला है। तो पूरा क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। जैसे ही आप डेविएशन पर पहुंचे तो आपने देख लिया कि डेविएशन में वही वैल्यू आ रही है जो हम ओल्ड डेटा सेट एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री के थ्रू निकाले थे। तो आई होप आपको समझ में ये आ गया होगा। इसीलिए आपका आंसर क्या आया, केवल सिग्मा आया। अब ये अगला जो क्वेश्चन है ये सेट थियरी का क्वेश्चन है। ठीक है, ये सेट थियरी का क्वेश्चन है। इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। अब ये कह रहा है कि स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में ये पाया गया कि 60% ऑफ स्टूडेंट वांट टू रजिस्टर इन बिजनेस इकोनॉमिक्स। 60% जो स्टूडेंट्स हैं दे वांट टू रजिस्टर फॉर बिजनेस इकोनॉमिक्स, 70% वांट टू रजिस्टर इन फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स एंड 45% वांट टू रजिस्टर इन बोथ। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। तो हम पहले डेटा लिख लें। बिजनेस इकोनॉमिक्स को मैं बी नाम देता हूँ। ये हो गए आपके 60%, या इसी को आप 0.6 कर देंगे। इसके बाद आता है फाइनेंशियल, फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स में मैं एफ कर देता हूँ। ये हो गया 70%, यानी इसको 0.7। बोथ को सेट में कैसे दिखाते हैं, इंटरसेक्शन से दिखाते हैं। जो लोग भी नहीं पढ़े हैं इन सब चीजों को, हमारी क्लासेस जो है वो चलने शुरू हो गई हैं 1 अगस्त से। जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं सीयूईटी एम इकोनॉमिक्स में, सेट थियरी एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है जहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो अगर आप ऑर्डर्ड वे में अपनी तैयारी करना चाहते हो तो आप ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ आपको डेली ऑनलाइन क्लासेस होती हैं जो आपको रिकॉर्डिंग के फॉर्म में अवेलेबल रहती हैं। आप उसको जितनी बार चाहे उतनी बार देख सकते हैं। टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज, फुल फ्लैश टेस्ट सीरीज, पीवाईक्यू सॉल्व करना, 24/7 मेंटर का सपोर्ट, और साथ में आपको आपके एग्जामिनेशन के बाद जब रिजल्ट आ जाएगा फिर किस यूनिवर्सिटी में आप जा सकते हैं ये भी बताने की जिम्मेदारी हम अपने ऊपर ही लेते हैं। बहुत ही एक्सपीरियंस फैकल्टी है। ये जो नीचे नंबर दिया हुआ है इस पर आप कॉल या व्हाट्सएप करके कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही रीजनेबल प्राइस है, 2199 में ये पूरा पैकेज आपको प्रोवाइड किया जाता है टिल योर काउंसलिंग, मतलब 2026 में जब तक आपकी काउंसलिंग होती रहेगी तब तक ये पैकेज वैलिड रहेगा। तो जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं फटाफट इस नंबर पर कॉल करके एक ऑर्डर वे में अपनी तैयारी आप कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेट थियरी वहां पर अभी अभी खत्म हुआ है, तो आप आके वो रिकॉर्डिंग में देख के और कैरी ऑन बाकी चीजों में कर सकते हैं। तो वहाँ हर चीज को बहुत ही डेप्थ में, बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया गया है। अभी बी इंटरसेक्शन एफ है, इसकी वैल्यू क्या दी हुई है, 45%। 45%, व्हाट डज मीन बाई 45%, 0.45। जब भी क्वेश्चन में बोला जाए कि रजिस्टर इन एटलीस्ट वन ऑफ दीज, एटलीस्ट वन ऑफ दीज का मतलब ये यूनियन की बात कर रहा है। तो फॉर्मूला भी आप यूज कर सकते हैं, आप वेन डायग्राम भी यूज कर सकते हैं। तो ये इसकी वैल्यू पूछ रहा है कि कितने प्रोबेबिलिटी क्या है। एक्चुअली ये प्रोबेबिलिटी या सेट दोनों में सेम टाइप का ही क्वेश्चन है। आप कुछ लोग इसको बोलेंगे कि ये सेट का क्वेश्चन है, कुछ लोग कहेंगे प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, बट ये दोनों के कंसेप्ट से जुड़ा हुआ। बस प्रोबेबिलिटी लग गई इसलिए इसको प्रोबेबिलिटी बोल रहे हैं, अदरवाइज सारा कंसेप्ट हम सेट का यूज कर रहे हैं। तो प्रोबेबिलिटी लग गई, लग जाने से कोई असर नहीं पड़ता। तो ये जो फॉर्मूला होता है वो होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आपको ये दी हुई है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ आपको ये दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन एफ ये दिया हुआ है, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन। इसमें चुपचाप वैल्यू सारी प्लॉट करिए, आंसर आपके पास। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है ये 1.3 माइनस 0.45, और आंसर आ गया 0.8।
ये आपका सही आंसर। अब ये तो हो गया कि फॉर्मूले से, बट कभी कभी क्वेश्चन बहुत ट्रिकी होता है, तो हर चीज का आप फॉर्मूला नहीं यूज कर सकते हैं। तो वेन डायग्राम से जाना बहुत ही आसान होता है। वेन डायग्राम का अगर आप कंसेप्ट पढ़ लिए तो आपके लिए सेट थियरी के सारे क्वेश्चन आसान हो जाएंगे। ये मैं मान लेता हूँ बी का सेट है, ये मान लेता हूँ मैं एफ का है, और ये कॉमन वाला पोर्शन दोनों को दिखा रहा है। तो यहाँ पे 45 लिखते हैं कॉमन, क्योंकि 45 था। पूरा जो है बिजनेस इकोनॉमिक्स वो 60% लोग ले रहे थे, 45 ऑलरेडी एकोमोडेट कर दिए गए, तो यहाँ बचे 15% लोग। फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स ले रहे थे 70% लोग, 45 मैंने ऑलरेडी यहाँ इंक्लूड कर दिए, तो बचे 25% लोग। अब टोटल यूनियन निकालना है, तो यूनियन मतलब ये तीनों नंबर का ऐड कर दीजिए, ये आएगा 85% या 0.85। तो देखिए कितना आसानी से वेन डायग्राम से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेगा। तो वेन डायग्राम आपके क्वेश्चन को आसान कर देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। A store sells from 0 to 12 mobile phone per day. The amount for daily mobile phone sale in this case is continuous random variable, discrete random variable, dummy variable, non-random variable. तो नॉन रैंडम तो है नहीं, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि 0 से 12 के बीच में कोई भी नंबर आ सकता है, ये तो आप जान रहे हो। तो ये रैंडम तो है, ठीक है, नॉन रैंडम का सवाल ही नहीं होता। डमी वेरिएबल ये होगा नहीं। बचा कंटिन्यूअस एंड डिस्क्रीट, इन दो चीजों में अभी हमें दिमाग लगाना है। जब भी बात कंटिन्यूअस वेरिएबल की करते हैं तो डेटा सेट जो होता है वो यूनिफॉर्म होता है, मतलब हर जगह डेटा अवेलेबल होता है। डिस्क्रीट में एक डेटा है, दो डेटा है, तीन है, चार है, तो देखो गैप गैप रहता है। व्हाट डज इट मीन? कि जैसे फोन है, तो फोन अगर आप लोगे तो या तो 0 लोगे या 1 लोगे या 2 लोगे, आप 1.5 फोन नहीं लोगे, 1.567 फोन नहीं लोगे। तो ये कंटिन्यूअस के अंदर आ गया 1.5 1.56। यहाँ पे डिस्क्रीट अमाउंट है, 1 लोगे, 2 लोगे, 3 लोगे, तो इसलिए ये किसका इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा? ये कौन किस टाइप का वेरिएबल होगा? डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल होगा, क्योंकि आप हाफ नहीं ले सकते, आप 1/3 नहीं ले सकते, आप 1/4 नहीं ले सकते, तो इस तरह की चीजें आप नहीं ले सकते, इसलिए इसको कंटिन्यूअस नहीं रखें। तो ये सारे कंसेप्ट अगर आपको यहाँ नहीं समझ में आ रहे हैं तो यहाँ बहुत सारी लिमिटेशन होती हैं। इसलिए आप ये जो कोर्स है इसको परचेज कर सकते हैं ओनली इन 2199, और इसके लिए जो नंबर दिया हुआ है इस पर आप कॉल व्हाट्सएप करिए, ऑर्डर वे में अपनी तैयारी करिए। बहुत ही रीजनेबल प्राइस है। आप हमारे रिजल्ट चेक कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, वहां से रिजल्ट देख सकते हैं। हमारे यूट्यूब पर भी बहुत सारे रिजल्ट पोस्टेड हैं। और आप फिर आइए, बाकी जगह का भी प्राइस देख लीजिए, हमारा एक्सपीरियंस देख लीजिए, और आप फिर डिसाइड करिए कि आपको तैयारी कैसे करनी। पूरी टेस्ट सीरीज वगैरह भी आपको इसमें प्रोवाइड की जाती है। चलिए बढ़ते हैं आज के आखिरी क्वेश्चन की ओर। इफ द मीन एज एंड वेरियंस ऑफ क्लास इज 120 क्लास है, मीन है 25, वेरियंस है, सॉरी मीन है 20 और वेरियंस है 25, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन पूछ रहा है। अब इसका भी एक कंसेप्ट मैंने यूट्यूब पे ऑलरेडी बता रखा है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या शो करता है, कैसे निकालते हैं, सारी चीजें मैंने पढ़ा रखी हैं। तो एक बार पीछे जाकर वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा जिनको भी इसमें थोड़ी भी कंफ्यूज। अब कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, इसका फॉर्मूला होता है, इसमें यूज क्या होता है मैं पहले बता दूं। इसमें यूज होता है आपका सिग्मा बाई म्यू इंटू 100, परसेंटेज में अगर निकालना चाहिए। ये है स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन। ये है आपका मीन। आपको दिया है वेरियंस, तो वेरियंस की वैल्यू होती है सिग्मा स्क्वायर, और ये दिया हुआ है 25। तो यहां से सिग्मा कितना आ गया? 5 आ गया। अब इसमें कोफिशिएंट ऑफ वेरियंस में पुट कर दीजिए, 5/20 × 100। यहां से आंसर क्या आ गया? 25%। सी ऑप्शन करेक्ट होता है। अब कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का यूज क्यों करते हैं, कहाँ करते हैं, इसके लिए एक बार प्लीज पीछे जाकर वीडियो देख लीजिएगा। बहुत ही जरूरी वीडियो है, आपके लिए बहुत ही फायदा करेगा आपके एग्जाम में। तो आज उम्मीद है 5 क्वेश्चन हमने सॉल्व किए, पांचों क्वेश्चन आपको पसंद आए होंगे। कल और 5 क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। तब तक अगर आप तैयारी के लिए सोच रहे हैं तो मैं फिर से आपको रिमाइंड करा दूं कि ये नंबर है, इस नंबर पर आप कॉल या व्हाट्सएप करके कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर ही लिया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू एवरीवन।